हाय गाइज, मैं राहुल गुप्ता चाणक्य क्लासेस के स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो स्वर संधि में हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि इसका पहला नियम हमने पढ़ लिया था, ठीक है। तो इस क्लास में हम लोग संधि का दूसरा नियम पढ़ेंगे। तो संधि के दूसरे नियम में हमने थोड़ा सा समय को बचाने के लिए इस पे पहले से ही हमने कुछ बातें लिख रखी हैं। तो जैसे हमने पहले नियम में बताया था, आ के बाद में आ आए तो वो आ का दीर्घीकरण हो जाता है, आ हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा है, आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। अगर बात करें हम लोग द्वितीय नियम में, तो द्वितीय नियम में क्या है, इसमें ई की संधि है। ई के बाद में ई आए तो ई का दीर्घीकरण हो जाएगा, बन क्या जाएगा, ई बन जाएगा। तो जैसे अब कितनी बातें हो सकती है इसमें, ई कितने रूपों में बदल सकता है। जैसे अगर ये लघु ई हो, लघु ई के साथ में जुड़ेगा तो दीर्घीकरण हो जाएगा। लघु ई हो और दीर्घ ई हो उस साइड में तो ये दीर्घ बन जाएगा। कुछ भी हो, यहाँ दीर्घ फॉर्म में ही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ चाहे जो हो, अगर ई हो दोनों तरफ, प्लस के दोनों तरफ अगर ई हो तो यहाँ दीर्घ रूप ही बनेगा। तो जैसे कुछ एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। एग्जाम्पल में आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो करते हैं हम अपना पहला एग्जाम्पल। जैसे हमारे पास एक अच्छा सा एग्जाम्पल है, जो यही एग्जाम्पल आपको कई एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो जैसे कि है रवि धन ईस, रवि धन ईस। तो इसका क्या हो जाएगा, तो आपको पता है जितने भी व्यंजन होते हैं वो स्वरों से ही बनते हैं। अगर किसी भी व्यंजन से स्वर निकल जाए तो उस व्यंजन का आधा रूप बचेगा। तो यहां से कौन सा स्वर निकलेगा, तो वैसे भी हम लोग पढ़ते भी हैं, हमने बचपन में भी पढ़ रखा है, रा बा पे छोटी ई की मात्रा, तो छोटी ई निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, यहाँ बड़ी ई तो ऐसे भी दिख रहा है, ये बड़ी ई हो गया। और यहाँ ये दोनों मिलेंगे तो हमने यहाँ देखा है पहले ही, हमारा नियम क्या कहता है, ई के बाद में अगर बड़ी ई आए, ये दूसरा वाला नियम, ई के बाद में अगर बड़ी ई आए तो ये बड़ी ई में बदल जाएगा, तो यहाँ बड़ी ई बन जाएगा, ठीक है। तो ये बड़ी ई की मात्रा हम लोग लगा देंगे। अच्छा, बच क्या रहा है, यहाँ बच क्या रहा है, तो रा और वा यही बचेगा। छोटी ई निकल गया था यहां से, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा सा, ठीक है। और अब ये जुड़ेगा कहाँ, अपने से आगे वाले वर्ण में, तो इसका अगला वर्ण यही है, ठीक है। तो इसी में जुड़ जाएगा। तो यहाँ बन क्या जाएगा, रा और बापे बड़ी ई की मात्रा, वापे बड़ी ई की मात्रा, तो क्या हो जाएगा, रवीस, ठीक है। तो रवीस बन गया हमारा। तो ये इसी से बना है, ठीक है। तो अगर बात करें इसके और एग्जाम्पल की, इसका और एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। तो अगर हम अगले एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा अगला एग्जाम्पल है, एक हो जाएगा हमारा मुनिधन इंद्र, मुनिधन इंद्र। इसमें क्या है, इसमें क्या है, ना पे छोटी ई की मात्रा, छोटी ई निकलेगा, और यहाँ छोटी ई वैसे भी दिख रहा है, और ई आपस में मिलेंगे तो बनेंगे क्या, देखिएगा, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो क्या बना लेंगे, तो बनाएंगे क्या, बनाएंगे बड़ी ई बनाएंगे। कुछ भी मिले बनेगा, दीर्घीकरण ही होगा इसका, है। तो ये क्या, यहाँ क्या हो जाएगा, बच क्या रहा है, मुंह, और यहाँ से स्वर निकल गए तो क्या बचेगा, आधा ना बच जाएगा, ठीक है। और बाकी जस का तस हम लोग जोड़ देंगे। यहाँ से ई भी निकला है तो क्या बचेगा, द्र, तो ये यही जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, मुंह और नापे बड़ी ई की मात्रा, ठीक है। और द्र और अनुस्वार लगा देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, मुनीन्द्र, मुनीन्द्र, ठीक है। तो मुनेन्द्र बन गया। गाइज, अगर हम लोग इसके और एग्जाम्पल, अगर ये आपको अच्छे से नहीं समझ में आया तो हम और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। ये कहाँ है, ये यही तो है ना पहला वाला। अगर इसके और एग्जाम्पल की बात कर ले हम लोग, इरेज कर देते हैं। इसके और एग्जाम्पल की बात करें हम लोग तो ये एक और एग्जाम्पल है, इसका बहुत बार पूछा गया है, तो इसको भी देख लेते हैं। रवि धन इंद्र, इंद्र,
तो इसका क्या बनेगा, यहाँ भी वही है, छोटी ई है, और यहाँ क्या है, छोटी ई है, ठीक है। और दोनों मिल गए तो क्या बन गए, दोनों मिल गए तो बड़ी ई बन गए, तो क्या हो जाएंगे, रविंद्र, ठीक है, रविंद्र हो जाएंगे, रविंद्र। और रविंद्र की बात करें हम लोग, हमने कहा था कि हिंदी का बेस है, हिंदी का अगर बेस है संधि, तो हम लोग यहीं से थोड़ी सी और भी बातें कर लेते हैं। रविंद्र पर्यायवाची किसका है, तो रवि, मतलब ऐसे तोड़ तोड़ के सीखेंगे। रवि, रवि मतलब क्या होता है, सूर्य होता है, ठीक है। इंद्र मतलब क्या होता है, भगवान होता है। सूर्य है जिसके भगवान कौन, तो वही है सूर्य ना, तो सूर्य भगवान है, तो सूर्य भगवान है, तो इसका पर्यायवाची, किसका पर्यायवाची हो जाएगा, सूर्य का पर्यायवाची हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें और एग्जाम्पल की, इसमें से दूसरे नियम में और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, इरेज कर देते हैं इसको। दूसरे एग्जाम्पल में अगर हम लोग बात करें इसके, तो हमारे पास एक और भी एग्जाम्पल अच्छा सा है, मही धन इंद्र। इसमें क्या निकल के आया, इसमें से बड़ी ई निकल रहा है, देख रहे हैं, माँ पे माँ, हा पे बड़ी ई की मात्रा, और ये यहाँ से क्या, छोटी ई है, और हमने यहाँ देख रखा है बड़ी ई छोटी ई मिलके क्या बनाएंगे, बड़ी ई, तो बड़ी ई हो गया यहाँ। और यहाँ क्या बचा, माँ, ठीक है, आधा हा बचेगा यहाँ। और आधे वर्णों का आधा रूप अगर हमें दिखाना हो तो उसी के नीचे हलंत या नुक्ता लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने लगा रखा है, और यहाँ क्या बचेगा, द्र। तो अब इसको यहाँ जोड़ देंगे, ठीक है, तो यहाँ जोड़ेंगे, क्या बन जाएगा, तो माँ, यहां से जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, हा पे बड़ी की मात्रा, और अनुसार वैसे ही लगा देंगे, ठीक है, बस बन गया महेंद्र। तो इसका और भी एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसका, ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। तो जैसे हमारा अगला एग्जाम्पल है, नदी धन ईस, ठीक है, नदी धन ईस, तो क्या है, यहां से क्या निकलेगा, बड़ी निकलेगा, यहाँ क्या है, बड़ी तो दिख ही रहा है, और दोनों मिलेंगे क्या बनाएंगे, ये वाला देखिए, तो दोनों मिलेंगे क्या बनाएंगे, बड़ी बनाएंगे, तो बन क्या जाएगा, यहाँ बचा क्या है, नद, और यहाँ क्या बचा है, यहाँ बचा है हमारा सा। और हमने जब शुरू में ही बताया था, जब संधि पढ़ाना शुरू किया था, तभी हमने बताया था कि टूटेंगे तभी, संधि विच्छेद तभी होगा जब दोनों का एक कोई अर्थ हो, ठीक है, दोनों जो भी बनेंगे इसके, तो ये इन दोनों का कुछ ना कुछ या तो अर्थ होना चाहिए तभी सही है, और या तो ये उपसर्ग प्रत्यय होना चाहिए। तो नदी आपको पता है, नद का वही नदी है, नद मतलब नदी होता है, ईश मतलब भगवान होता है, नदी का ईश्वर, ठीक है, तो क्या है, नदीस, नदीस, यहाँ बड़ी ई की मात्रा चढ़ गई। नदीस किसका पर्यायवाची है, अगर हम बात करें नदीस की, तो नदीस किसका पर्यायवाची है, तो सागर का पर्यायवाची है, या समुद्र का पर्यायवाची कह लें हम, ठीक है, तो सागर या समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा नदीस। तो गाइज अगर आपको ये समझ में आया तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं अपना तीसरा नियम, ठीक है, तीसरे नियम से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारा का सारा हम लोग कर लेंगे। तो तीसरा नियम अपना ये देखते हैं, ये ऊ का नियम है। पहला नियम आ का था, दूसरा ई, और तीसरा ऊ का नियम है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये भी बहुत आसान है। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमारा अगर हम बात करें एक एग्जाम्पल की, तो इसमें देख रहे होंगे ऊ, इसका भी वही है। अगर ऊ के बाद में ऊ आए तो ऊ का दीर्घीकरण हो जाएगा, बड़ा ऊ बन जाएगा। तो ऐसे कर लेते एक आध एग्जाम्पल इसका। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, भानु, भानु धन उदय। तो यहां क्या है, तो आपको दिख रहा है ना पे छोटा ऊ की मात्रा ऊ, और यहां क्या है ऊ, और ये दोनों मिलेंगे आपस में तो बनेगा क्या। तो हमने यहाँ पहले ही देखा है हमारा फार्मूला क्या कहता है, हमारा नियम क्या कहता है। ऊ के बाद में अगर ऊ आए या
ऊ आए तो ये बन क्या जाएगा, इसका दीर्घीकरण हो जाएगा ऊ। ठीक है, तो जैसे हम बात करें यहाँ बच क्या रहा है, तो भा, अब यहां से स्वर निकल गया तो बचेगा आधा ना, और यहाँ क्या बचेगा, दय। ठीक है, दय बचेगा, और ये जुड़ेगा कहाँ, यही जुड़ेगा। तो यहां अगर जुड़ेगा तो बनेगा क्या, भा और ना पे बड़ा ऊ की मात्रा, और यहां दय। बाकी चीजें जस का तस जोड़ देंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, तो हमारा ये सही हो जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन कहाँ से कैसे बनेगा, आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें कहा जाएगा कि भानुदय का पर्यायवाची, भानुदय का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा सही है। तो सही विकल्प छांटिए, तो उसमें क्या रहेगा, जो ऑप्शन ये वाला सही रहे, ये वाला अगर है तो ये सही है, या तो ऐसे दे देता है, ये यही देगा आपको, और उसमें से 4 ऑप्शन रहेंगे, बताएगा कि इसमें से कौन सा बनेगा। तो जहां ये रहेगा तो इसको हम लोग सही कर लेंगे। ठीक है, तो हमें नियम पता रहेगा। कभी कभी ऐसे भी आता है कि निम्न में ऐसे देगा आपको और कहेगा कि निम्न में से कौन सी संधि है, या ऐसे देगा, आपसे पूछ लेगा कि इसमें कौन सी संधि है। तो अगर हम देखेंगे, इसका एक ट्रिक भी है, आसान सा ट्रिक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ट्रिक को थोड़ी देर में हम लोग देखते हैं। पहले इसका डिस्क्रिप्टिव या पहले इसका प्रॉपर देख लेते हैं हम लोग। तो हमने पहला एग्जाम्पल देख लिया। दूसरा एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है गुरु धन उपदेश। गुरु के द्वारा दिया गया उपदेश, गुरु उपदेश ना। तो यहां से छोटा ऊ निकल रहा है, यहां से क्या है, यहां से भी छोटा ऊ, और दोनों मिल गए, बनेंगे क्या, दीर्घीकरण होगा, यही वाला है हमारा। तो दीर्घीकरण हो गया। अब यहां बच क्या रहा है, तो यहां बचेगा गुर। ठीक है, और यहां क्या हो जाएगा, पदेश। तो इनको अगर हम लोग आपस में जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ ये जुड़ेगा कहाँ, आगे जुड़ेगा, तो बनेगा कहाँ, गुरु पदेश। ठीक है, तो यही हमारा सही हो गया, गुरु पदेश। गाइस, अगर हम लोग बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम में ज्यादातर खाली एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं, नियम आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा। ज्यादातर आपको ज्यादा फोकस करना नियम सिर्फ एग्जाम्पल को बनाने या फिर उसके इम्प्लीमेंट के लिए होता है। हम लोग सारा कुछ अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो हमारा अगला एक एग्जाम्पल है, फेमस एग्जाम्पल, बहुत बार पूछा जाता है, बधु धन उत्सव। ठीक है, बधु धन उत्सव। यहां से क्या निकल रहा है, बड़ा ऊ निकल रहा है, यहाँ छोटा ऊ, और दोनों मिलेंगे तो क्या बनेंगे, यही है दूसरा वाला, तो बनेंगे बड़ा ऊ। अब यहाँ बचेगा क्या, तो बा ध। ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा, तो ये बचेगा, यही इतना बचेगा। गाइज, अगर हम लोग चाहें तो आधा ता को हमने बताया था कि ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये जुड़ेगा कहाँ, यही जुड़ जाएगा, बनेगा क्या, धा पे बड़ा उपमांत्र लग जाएगा, वधु आधा ता है, और सा वा, तो बधुत्सव। इसका मतलब होता है जो आज हम लोग कहते हैं एट होम, वही है बधु के आने के बाद जो उत्सव होता है, वही है बधुत्सव। अगर बात करें हम लोग दूसरे इसके अगले एग्जाम्पल की, तो हमारा अगला एग्जाम्पल हो जाएगा, अगर हम अगले एग्जाम्पल को देखें तो क्या हो जाएगा, लघु धन, ये भी बहुत बार पूछा गया है, उत्तर, लघु धन उत्तर। यहां भी वही है, छोटा ऊ और छोटा ऊ, तो ये दोनों मिल गए तो क्या बनाएंगे, बड़ा ऊ, तो क्या हो जाएंगे, लघु। बाकी जस की तस चीजें जोड़ देते हैं। ठीक है, तो लघुत्तर हो जाएगा। तो इतनी बातें अगर आपको समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा अगला एग्जाम्पल है, अगला एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो कौन सा हो जाएगा हमारा, भूधन ऊर्ध्व।
ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल रहा है, बड़ा ऊ निकल रहा है। यहाँ क्या है, साफ साफ दिख रहा है बड़ा ऊ है, और ये दोनों मिलेंगे तो हमारा ये ही वाला बन रहा है। दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, बड़ा ऊ बनाएगा। बचेगा क्या, यहाँ क्या, भा, ठीक है। ओ भी आधा वर्ण, और यहाँ क्या बचेगा, आधा धा और व, ठीक, वा के ऊपर उड़ता हुआ रा। और यहाँ क्या, यहाँ जुड़ जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा भू, और क्या बनेगा, अब ये बाकी जस के तस जोड़ देंगे, आधा धा है, यही बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो यही बनेगा हमारा। अगर बात करें हम लोग इसका एक और एग्जाम्पल, ये भी बहुत बार पूछा गया है, तो वधु धन ऊर्जा, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, बड़ा ऊ निकल रहा है, और यहाँ बड़ा ऊ, ठीक, और दोनों मिल गए बनाएंगे बड़ा ऊ। यहाँ बचेगा क्या, वध, और यहाँ ये, ठीक है। तो ये जुड़ेगा अपने से आगे वाले वर्ड में, तो बनेगा क्या, बधूर, बधूर्जा, ठीक है। तो बधूर्जा बनेगा। तो गाइस मेरा वीडियो कैसा लगा आपको, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।